अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर माय वीडियो। आज हम बात करना चाह रहे हैं असाइटीज़ के बारे में। असाइटीज़ इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन इन व्हिच देयर इज़ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन आवर पेरिटोनियल कैविटी। हमारी उर्दू में इसे पेट के अंदर हम कहते हैं, अक्सर किसी के पेट के अंदर पानी पड़ गया तो अल्लाह ताला ने हमारे पेट के अराउंड, हमारे ऑर्गन्स के पेट के ऑर्गन्स के अराउंड जो कवरिंग्स लगाई हुई हैं, वहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको असाइटीज़ कहा जाता है। क्या-क्या अलामत होती हैं जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि फलाँ बंदे को असाइटीज़ हो गया है। तो उस बंदे का जब आप पेट देखते हैं तो पेट बहुत ज़्यादा प्रोट्यूबरेंट होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कह सकते हो उसे, बहुत ज़्यादा बड़ा पेट हुआ होता है उसका। उसके अलावा क्या होता है कि उसको पेट के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि उसको जो है ना साँस लेने में, वो जो पानी, जो पेट बड़ा होता है वो जब ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो उसकी वजह से उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और चौथी चीज़, उस पेशेंट को जब आप देखते हैं तो नॉर्मली बेड रिडन होता है और वो हरकत नहीं कर रहा होता, मूव नहीं कर रहा होता, और मतलब बड़ी पैथेटिक कंडीशन होती है उस बंदे की। अब आते हैं काज़ेज़ के ऊपर, क्या-क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट काज़ जो है वो सिरोसिस है। सिरोसिस हमारे जिगर की, लिवर की होती है और ये वो बीमारी है जिसके अंदर हमारा जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है। दूसरी वजह जो है वो मैलिग्नेंसी यानी कैंसर है। कैंसर किस चीज़ का? छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, कोई और पूरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पेट के जो आपके उज़्व हैं, उनका कोई कैंसर है, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरी कॉमन कॉज़ जो है वो हार्ट फेलियर है। जब आपका दिल किसी वजह से काम सही तरीके से नहीं कर रहा होता तो उसकी वजह से भी अससाइटीज़ यानी पेट के अंदर पानी पड़ जाता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी आपका एब्डोमेन का टीबी भी होता है, इंटेस्टाइन का टीबी भी, मतलब ये अगर टीबी है उसकी वजह से हो सकता है। और उसके अलावा जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी रीनल काज़ है। अगर आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर पानी पड़ सकता है। और बाकी छोटी-मोटी काज़, उनमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी आ जाता है, बर्ट-कैरी सिंड्रोम आ जाता है, और ये सारी काज़ेज़ हैं इसकी। ठीक है, इसको हम डायग्नोज़ किस बेसिस पे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड की बेस पे हम देखते हैं, असाइटीज़ हो गया। थोड़ा असाइटिस जो सिम्प्टोमेटिक नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। जब 1 लीटर से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से अलामात आना शुरू हो जाती हैं पेशेंट में। अल्ट्रासाउंडेड एसाइटिक टैप भी कर सकते हैं। वो जो असाइटीज़ का फ्लूइड है ना, जो पानी पड़ा हुआ है, वो हम बाहर निकाल लेते हैं सिरिंज के थ्रू, और उसको फिर हम देखते हैं। उसके अंदर सैग रेशो होती है, सीरम असाइटीज़ एल्बुमिन ग्रेडिएंट रेशो हम देखते हैं। उसके अंदर हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखते हैं, प्रोटीन्स देखते हैं, और उसकी बेस पे हम डायग्नोज़ करते हैं ऐदर जिगर की वजह से है, दिल की वजह से है, या गुर्दों की वजह से है, या कोई और कैंसर है, या कोई टीबी है, इस वजह से है। वो हम उस फ्लूइड को जो हम लेते हैं ना उसमें हम देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि उस पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने नमक नहीं लेना, सोडियम नहीं लेना, सोडियम डाइट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़, हम लूप डायूरेटिक्स या डायूरेटिक्स देते हैं, पेशाब और गोलियाँ देते हैं ताकि उसकी बॉडी से पेशाब के थ्रू वो फ्लूइड बाहर निकल जाए और पेट के अंदर फ्लूइड जो है वो कम हो जाए। उसके अलावा असाइटिक टैप कर सकते हैं। असाइटिक टैप जो होता है ना, ये जो हमारी, जिसे आप जो है अम्बिलिकस कहते हैं, अम्बिलिकस से एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन की तरफ, यहाँ पे हम मीडियल 2/3 और मतलब एक जगह बनाते हैं मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के अंदर, उसके अंदर हम सिरिंज के थ्रू और साथ फिर बैग अटैच करके ना वो फ्लूइड निकाल लेते हैं, और उसके थ्रू ना पेशेंट को थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है। असाइटिक टैप 2 कंडीशन में हम करते हैं, जब पेशेंट को एक्सट्रीम लेवल पे उस पेट के फ्लूइड की वजह से दर्द हो, और दूसरी चीज़ ये कि जब उसकी वजह से उसको रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, उसको साँस लेने में इश्यू हो रहा हो, तो तब हम असाइटिक टैप करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा हम ट्रांसट्यूबुलर वो एक शंट भी लगा देते हैं। लेकिन ये ना, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, अल्टीमेट क्योर इसका नहीं है। अल्टीमेटली जो है ना, पेशेंट लास्ट स्टेजेस पे आपको पता है कि डेथ की तरफ ही जाता है। आपको मेन जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आखिर एसाइटिस होता क्यों है? क्यों ना हम उसकी काज़ को ट्रीट करें, हार्ट फेलियर से बचें, सिरोसिस से बचें। सिरोसिस ऐसे तो स्टार्ट नहीं होता ना, स्टार्ट तो फैटी लिवर से होता है, तो फैटी लिवर से बचें आप। उसके अलावा क्या है, हार्ट फेलियर से बचें, टीबी से बचें, तो ये सारी चीज़ों से जब आप बचेंगे तो यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ascites. If you have any question, feel free to ask because as a we are here as a family. हम लोग ये लेक्चर नहीं चाह रहा होता, हम आपस में डिस्कस करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस रखें, कुछ सजेशन है वो रखें, और उसके थ्रू हम नेक्स्ट वीडियोस उसके ऊपर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।